नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं आपका बीके आरोग्य में। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सीरीज जहां पर हम आपसे बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में और उसके उत्तर के बारे में। वो प्रश्न जो आपके मन में होते हैं मगर उसका सटीक जवाब कहीं मिल नहीं पाता है, तो हम उस प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। और आज का प्रश्न है कि क्या आयुर्वेद के माध्यम से किडनी ठीक हो सकती है, किडनी रीजनरेट हो सकती है, किडनी मेंटेन हो सकती है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, नॉर्मली जब किडनी फेल होता है तो जब दोनों किडनीज 50% से अधिक डैमेज होती हैं तो कठिनाई बढ़ना शुरू होता है। यानी किडनी फेलियर का पता चलते चलते लगभग 60% तक किडनी खराब हो चुकी होती है, जहां कठिनाई 1.5 या 2 होता है। अब जब इसके रीजनरेशन की बात आती है तो हमारे पास 2 चॉइसेस होते हैं। इलाज के नाम पर 2 तरीके होते हैं। एक, हम एलोपैथ इलाज की ओर जाएं, एक दूसरे इलाजों की ओर जाएं, आयुर्वेद की ओर जाएं। तो मैं पहले बात करूंगा एलोपैथ इलाज के बारे में। चूंकि क्वेश्चन है कि क्या आयुर्वेद से ठीक हो सकता है, तो इसका पहला आंसर यह है कि एलोपैथ से नहीं हो सकता। एलोपैथ मेडिसिन केमिकल बेस्ड होती हैं और किसी भी तरह का केमिकल आपके किडनी और लीवर पे बुरा असर डालता है। ये क्लास 10 का बच्चा भी जानता है। तो अगर आप किडनी के इलाज के लिए एलोपैथ का सहारा लेते हैं तो किडनी और डैमेज होती चली जाती है। आप अपने आसपास में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका कठिनाई शुरू में 1.5 होता है, 2 होता है। वो अच्छे इलाज के लिए भागना शुरू करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका कठिनाई 2 से बढ़ के 4-5 पहुंचता है। वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भागते हैं, वहाँ डायलिसिस की सलाह मिलती है। वो एम्स की ओर भागते हैं, वहाँ ट्रांसप्लांट की सलाह मिलती है। यानी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स का शुरुआती स्टेज मोस्ट प्रोबेबली 1, 1.5 या 2 ही कठिनाई होती है। तो एलोपैथ इलाज से कठिनाई बढ़ सकता है, किडनी और डैमेज हो सकती है, रीजनरेट नहीं हो सकती है। ये ऑब्वियस सी बात है, आप सबको अच्छे से पता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि क्या आयुर्वेद से किडनी रीजनरेट हो सकती है? दोस्तों, बिल्कुल हो सकती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कोई भी डैमेज ऑर्गन या कोई भी एक ऐसा अंग जिसमें नुकसान हुआ है वो रीजनरेट हो सकता है, रिपेयर हो सकता है। वो चाहे किडनी हो, चाहे हमारी मसल्स हो, हमारी बोन्स हो, हमारा न्यूरो सिस्टम हो, हमारे लीवर्स हो, वो मेंटेन हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं। मैं इस बात को एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आप अब थोड़ा सा याद करके देखें, जब आप छोटे थे, आप छोटे बच्चे थे, अब आप खेलते कूदते गिरे, चोट लगा, छिल गया, कट गया, ब्लड आ गया। आपके घरों में बच्चे आज भी गिरते हैं, चोट लगती है। अब आपने कोई उसके लिए मेडिसिन नहीं ली, कोई आपने उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई आपने इसके लिए इंजेक्शन नहीं लिया, कोई आपने उसके लिए मलहम नहीं लगाया। वो घाव अपने आप भर जाता है। किसने भरा इस घाव को? डॉक्टर तो वहाँ था नहीं, या कोई दवा इलाज तो था नहीं। उस घाव को आपके इम्यूनिटी ने, आपकी बॉडी के हीलिंग सिस्टम ने फिल किया। ये बहुत कॉमन बात है, आप अच्छे से जानते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने प्लास्टर लगाया, हड्डी फिर से जुड़ गई। हड्डी किसने जोड़ी? क्या प्लास्टर ने? नहीं, आपकी बॉडी ने, आपकी इम्यूनिटी ने। इसका मतलब आपकी बॉडी में एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम मौजूद है। चोट बाहर हो चाहे चोट अंदर हो, बॉडी उसको रिजेनरेट कर सकता है। आयुर्वेद इस सिस्टम को इंप्रूव करने में मदद करता है। कैसे करता है? आयुर्वेद सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, आपके शरीर के सिस्टम को इंप्रूव करने में मदद करता है। और चूंकि केमिकल बेस्ड नहीं है इसलिए किसी तरह का डैमेज नहीं करता। तो जब वो आपके ऑर्गन को मेंटेन और रिजनरेट कर सकता है और डैमेज नहीं करता है तो किडनी फिर से रिजनरेट होना शुरू हो जाती है। तो अगर प्रश्न की बात करें कि क्या आयुर्वेद से किडनी मेंटेन हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। आपका शरीर किसी भी तरह के डैमेज को मेंटेन करने में सक्षम है और आयुर्वेद इसमें मदद करता है। आयुर्वेद बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो डैमेज किडनी को या किसी अन्य डैमेज ऑर्गन को मेंटेन करने में सीधे सीधे हेल्प करती है, जो कि वैज्ञानिक प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है। तो अगर आप किडनी पेशेंट हैं और आपके मन में प्रश्न है कि मैं इलाज कौन सा कराऊं, एलोपैथ या आयुर्वेद, तो अगर आप किडनी को मेंटेन करना चाहते हैं, रीजनरेट करना चाहते हैं, तो आपको आयुर्वेद में ही जाना पड़ेगा, जहां एक सही प्रोटोकॉल के साथ में आयुर्वेद को सही ढंग से यूज करके डैमेजेस को रोक के आप किडनी को रीजनरेट कर सकते हैं। इस बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और विस्तार से जान सकते हैं कि कैसे आयुर्वेद के माध्यम से किडनी को मेंटेन किया जा सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे और उठता है कि क्या आयुर्वेद के साथ एलोपैथ चला के किडनी मेंटेन किया जा सकता है? आंसर है नहीं। अगर आप आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों साथ चला रहे हैं, यानी कि आप आयुर्वेद की किडनी रीजनरेशन की कुछ मेडिसिन ले रहे हैं और साथ के साथ आप पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स या ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं जो कि नुकसानदायक है, बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो एलोपैथ दवाइयाँ डैमेज करेंगी। उनका नेचुरल क्वालिटी है, केमिकल बेस है, हमारे किडनी और लीवर को डैमेज करते हैं, तो डैमेज करेंगी। आयुर्वेद मेंटेन करेगा, एलोपैथ डैमेज करेगी। आयुर्वेद मेंटेन करेगा, एलोपैथ डैमेज करेगी। आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगी, स्थिति और खराब हो जाएगी। और कल को आप बोलेंगे आयुर्वेद फायदा नहीं किया, तो आयुर्वेद काम तब करेगा जबकि आपकी
एलोपैथ बंद होगी, डैमेजेस रुकेंगी और तब आयुर्वेद मदद कर पाएगा। यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है कि कोई भी जनरल आयुर्वेदिक डॉक्टर या ऐसी कोई दवाई आपको किडनी रीजनरेशन में हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि डैमेजेस को रोकना बड़ा जरूरी है। और ये तब संभव है जब उन ऑर्गन्स और उस कॉन्सेप्ट को भी हम ठीक कर दें, मेंटेन कर दें, जिसके लिए आप एलोपैथ दवाइयाँ खा रहे थे। इसके साथ जब आप आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट या मेडिसिन या सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल किडनी को रीजनरेट कर पाएंगे और फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। किसी भी तरह का और प्रश्न है आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उस तरह की वीडियो देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई भी और प्रश्न है, कोई भी और समस्या है, आप कमेंट बॉक्स के अलावा इस नंबर पर भी कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।